गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे और नया चैप्टर हम लोगों का है 13.1, जिनमें हम आपको घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला इन सब के बारे में बताया जाएगा और इन सब के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो चलिए पहले तो हम आपको घन का शेप बताते हैं। घन का शेप क्या है? तो घन है घन का शेप कुछ इस प्रकार होगा जिसके सभी साइड्स आपके बराबर होते हैं। जबकि घनाभ में आएंगे, घनाभ का शेप कुछ इस प्रकार होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये सब अलग होते हैं। मीन्स ये एल हो गया, ये बी हो गया, ये एच हो गया। बेलन पढ़ेंगे तो बेलन का शेप कुछ इस प्रकार होता है। एक पाइप के आकार में होता है जिसमें ये है इसकी त्रिज्या और इसको बोलते हैं इसकी ऊंचाई। और एक पढ़ेंगे आप शंकु। शंकु है कुछ इस प्रकार का, ये इस प्रकार का, जिसमें ये इसकी त्रिज्या होती है, ये इसकी ऊंचाई है और ये इसकी तिर्यक ऊंचाई। तो चलिए अब हम इन सब के फार्मूले भी जानते हैं कि फार्मूले इनके क्या हैं। घन का, घनाभ का, शंकु का और बेलन का। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। आयतन होता है भुजाघात 3। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। घनाभ का आयतन ये होता है एल बी एच। और घनाभ का एक फार्मूला है इसका विकर्ण। घनाभ का विकर्ण ये होता है √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो आपको नॉर्मली काम देंगे और 9th में आप इन सबको पढ़े भी हैं। बेलन पे आएंगे तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है? बेलन का वक्रपृष्ठ या इसी को कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh। बेलन के आधार का क्षेत्रफल ये होता है πr²। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr इंटू h प्लस आर होता है। बेलन का आयतन है πr²h। शंकु में आएंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है πRL। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πRL प्लस आर होता है। इनका आयतन, शंकु का आयतन 1/3 πr² h होता है।
शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये होता है L से डिनोट करते हैं, तो L स्क्वायर बराबर होता है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब तिर्यक ऊंचाई किसको बोलते हैं वो आप देखेंगे कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है। ये है शंकु। इस शंकु में ये वाली जो हाइट है स्लैंट हाइट, इसको बोलते हैं L। ये है L, ये होता है R और ये होता है H, तो इसी को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। चलिए अब इनके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन है दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, संलग्न फलकों को मिलाकर ठोस बनाया जाता है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो कह रहा है कि दो घन है, दो घनों को जोड़ते हैं। ये एक घन हो गया। कह रहा है कि इनके फलकों को जोड़ा जाता है एक दूसरे घन से, और जोड़ने के बाद इस तरह से कह रहा है कि जब जोड़ दिया जाता है तो जो ठोस ये घनाभ बन रहा है, इस घनाभ का हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले तो इनका जो है हमको आयतन मालूम है, तो मान लीजिए इनकी साइड क्या है, A है, ये भी A है, ये भी A है, सब घन है तो इनके सबके साइड बराबर होंगे। तो घन का आयतन दिया गया है कि 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अब आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3 बराबर हो गया 64। तो भुजा बराबर 64 का घनमूल निकालेंगे, और 64 का घनमूल जब निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा कि 4 सेंटीमीटर आएगा। मीन्स ये वाली साइड 4 हो गई, यहाँ तक ये भी साइड 4 हो गई, तो टोटल हमको ये कितना मिला, ये मिला 8 सेंटीमीटर। अदर तो 4 4 है ना, ये भी 4 बनेगा, ये भी 4 बनेगा। चलिए, तो अब इस प्रकार जो ये ठोस बना उसकी लंबाई ठोस की लंबाई L 4 धन 4 बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई B मिला 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई H हमको मिला 4 सेंटीमीटर। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ठोस का निकालते हैं। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। L की वैल्यू है 8, B 4, फिर B का है 4, H का है 4 प्लस H का 4 दिया, L फिर है 8। उड़ा करेंगे तो 8 चौक 32, ये 4 चौक 16, 8 चौक 32। जब इनको जोड़ा जाएगा तो 32 64 और 16 ये हो जाएगा 80। उड़ा करेंगे 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, जो कि इस बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन इसके हैं,
सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा है। मीन्स ये एक खोखला अर्धगोला है और इसके ऊपर कह रहा है कि एक बेलन रखा गया है इस प्रकार। और कह रहा है अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर। कह रहा है व्यास अगर 14 है तो त्रिज्या कितना होगा 7 सेंटीमीटर। तो वही बेलन का भी होगा। तो बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या और ये बराबर होगा 14/2 बराबर में आएगा 7 सेंटीमीटर। अब इस पूरे बर्तन की ऊंचाई कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक 14 दिया है, 13 सेंटीमीटर है। 13 है, ये इतना 7 निकला तो ये कितना बचा 6। तो बेलन की ऊंचाई होगी 13 में से इस 7 को माइनस कर दें तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब ठोस का यानी इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा बेलन और धन अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का होगा 2 पाई RH, अर्धगोले का होगा 2 पाई R²। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो बेलन का है 2 पाई RH, 2 × 22/7, R की वैल्यू है 7, H की वैल्यू 6, 2 × 22/7, R की वैल्यू है 7, 7 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 22 और 2 का गुणा 44 गुणे में 6, इधर 22 दूना 44 और गुणे में है 7। तो यहाँ से कॉमन कर लें 44, ये हो जाएगा 6 और धन में 7, 44 गुणे 13 गुणा कर लेंगे 13 चौका 52, 13 चौका 52 और 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। मीन्स ये आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो चलिए, कह रहा है कि एक शंकु है जिसकी त्रिज्या एक अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है और ये शंकु उस अर्धगोले पर अध्यारोपित है ऐसे। अब त्रिज्या इसका कितना है 3.5 है। संपूर्ण ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 ये भी होगा। तो शेष जो शंकु की ऊंचाई बनेगी वो कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। माइनस कर लेंगे, कैसे वो भी देखिए। शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या
और ये बराबर है 3.5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई निकालेंगे। तो पूरी ऊंचाई में से यही 3.5 घटाएंगे तो आएगा 12 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L, ये होता क्या है h² + r²। h है 12 और r की वैल्यू है 3.5 का स्क्वायर रूट, और इनको सॉल्व करेंगे ये होगा 12.5 सेंटीमीटर। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, यानी ज्ञात क्या करना है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल धन अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πr_l, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। पाई की वैल्यू है 22/7, r की वैल्यू 3.5, l की वैल्यू है 12.5। 2 × 22/7 r² 3.5 × 3.5, 7×5 = 35.5, 7×5 = 35.5, 22×5 = 110, ये हो जाएगा 11 × 12.5, और 22×5 = 110, 11 होगा। और 2 और 3.5, ये 2 और 3.5 का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7। तो 11 से इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 11×5 = 55, 11 दूना 22, 5 × 27, 11 × 1 11 और 2 13, 137.5, और प्लस 11 × 7 = 77। तो इनको क्या करें, अब जोड़ते हैं। ये हो जाएगा दशमलव में 5, 7 × 7 = 14, और 7 × 3 = 10, 1 × 11, 1 1 2, 7 × 7 = 14, 7 × 3 = 10, 1 × 11, 1 1 2, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 से आप लोग सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आया रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आपका। थैंक यू।